हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। सुबह 11 बजे यूपी जी के, जो कि सलमान सर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। और दोपहर 3 बजे मैं आपको हिंदी और रीजनिंग की वीडियो रात 9 बजे आपको दे रहा हूँ। प्ले लिस्ट बन चुकी है, तो प्ले लिस्ट पे जा करके जो बच्चे ऐसे जो अभी ऐड हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और सारे ये जो आपकी तैयारी करवा रही है यूपी जेल वार्डर की, ये सारी तैयारी आपकी फ्री में चल रही है। और इसकी पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, डेली रात के शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को बहुत जरूरी ऐड कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर सारी आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चंस की तरफ। हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, 41 से 43 तक आपको ब्लोम शब्द बताना है। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए बढ़िया हिंदी लेकर के आए हैं, तो जल्दी से बताइए कि अक्षत का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ब्लोम शब्द आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो अक्षत का ब्लोम शब्द हो जाएगा विक्षत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। अभिग का ब्लोम शब्द हमको बताना है। अभिग का ब्लोम शब्द हमको बताना है कि अभिग का ब्लोम शब्द क्या होगा। जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट, कि आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, अग। जी हाँ दोस्तों, अभिग का विलोम शब्द हो जाएगा अग, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। इष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। इष्ट का विलोम शब्द, तो इष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा अनिष्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनिष्ट, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 और 44 में सही वाक्य को आपको चुनना है, यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, सही वाक्य को आपको चुनना है। देख लीजिए 4 ऑप्शंस आपके सामने, इन 4 ऑप्शंस में से एक वाक्य जो है, एक ऑप्शन जो है बिल्कुल शुद्ध है, उसी ऑप्शंस को हमको सुनना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, 45 का सही आंसर बताइए कि 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ठीक। अपने आप सॉरी आप अपने घर जाएं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप अपने घर जाएं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चंस आप लोगों को ये समझ लीजिए कि फ्री में नंबर देने वाले हैं, क्योंकि आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको एक ऑप्शंस बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा कि हाँ भैया यही सही है। तो जल्दी बताओ 46 का सही आंसर क्या है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका आशीर्वाद आवश्यक है। और देख लो आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा है, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी बताओ आशीर्वाद की। उसमें आप लोग क्या करते हैं कि आशीर्वाद को आप इस तरीके से लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है चारों वाक्यों में आशीर्वाद, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ध्यान रखना, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है, इसलिए बता रहा हूं। फिलहाल तो इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 47 से 49 आपको क्या चुनना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द सुनना है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। ये क्वेश्चंस कम से कम मैं अपनी ही वीडियो में 4 से 5 बार करवा चुका हूं, जब बीएड की तैयारी करवा रहा था तब भी आप लोगों का। और बीएड वाले परेशान नहीं होना, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर के जाके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को क्या बोलेंगे हम। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को बोलेंगे हम अंतेभाषी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या बोलेंगे हम। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या बोलेंगे हम। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बिल्कुल ठीक, उसे बोलेंगे हम अगोचर। क्या बोलेंगे? अगोचर, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जल्दी बताइए उसको क्या बोलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 49, 49 का सही आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको बोलेंगे हम अनिर्वचनीय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अंगीठी का तत्सम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल के। अंगीठी का तत्सम जल्दी बताइए। अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों? अंगीठी का तत्सम हो जाएगा आपका अग्निष्ठिका। बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। अंगीठी का तत्सम शब्द होगा अंगिष्ठिका। अगम शब्द है। अगम शब्द कैसा है जल्दी बताओ? 51। अगम शब्द कैसा है? 51। अगम शब्द जो है वो तद्भव शब्द है एक। क्या है? तद्भव शब्द है अगम। अगम जो है वो एक तद्भव शब्द है बच्चों, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि हमको यहाँ से एक बात बिल्कुल अच्छे से पता चल रही, जो सम तत्सम नहीं है यानी कि वो तद्भव होगा। तो कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? जल्दी बताओ, आसानी से बता सकते। आंख जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। नयन, नेत्र, दृग, ये सारे के सारे तत्सम है, जबकि आंख जो है वो एक तद्भव है, यानी कि तत्सम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53 बच्चों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? जल्दी बताओ, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। अगर आपको विशेषण की परिभाषा याद है तो वहां से ये क्वेश्चंस निकल करके आया, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चाहे सर्वनाम हो जाए, चाहे संज्ञा हो जाए, चाहे विशेषण हो जाए, इन सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल के समय। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि उन क्लासेस को रीअपलोड किया जाए, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जिस हिसाब से मैंने वर्णमाला की वीडियो को आप लोगों के लिए एडिट करके अपलोड करा है, उसी प्रकार से मैं दूसरी वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54। प्रत्येक। प्रत्येक जो है वो एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं जल्दी बताओ? अगर आप एआरओ का पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो आप लोग, उसके लिए हिंदी का अलग से पेपर होता था, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो विशेषण के कम से कम 8 क्वेश्चंस दिए, ये खट्टा। तो बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि विशेषण कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? बिल्कुल ठीक, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि ये सर्वनाम लिखा है तो सर्वनाम से पहले आएंगे, कई बच्चे ये भी कर देते हैं। नहीं भैया, जो शब्द संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों। अंक का पर्यायवाची, अंक का पर्यायवाची हमको बताना है कि अंक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। अंक का पर्यायवाची 56 आसानी से बता सकते हैं। देखो, अंश जो है वो भाग का पर्यायवाची होगा, तो ये तो होगा नहीं। अंग भी भाग का हो गया। संख्या तो गलत लिखा, संख्या ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अव्यस्त का पर्यायवाची जल्दी बता दो बच्चों। अव्यस्त का पर्यायवाची 57, तो अव्यस्त का पर्यायवाची होगा आदि। अव्यस्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आदि, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उज्जवल का समानार्थी शब्द क्या है? उज्जवल का समानार्थी शब्द क्या है? 58, उज्जवल का समानार्थी शब्द, तो धवल जो है वो उज्जवल का समानार्थी शब्द होगा। क्या? धवल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कतिपय का समानार्थी शब्द, कतिपय का समानार्थी शब्द 59, कतिपय का समानार्थी शब्द 59, तो कतिपय का समानार्थी शब्द हो जाएगा कुछ, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 50 बार बता चुका हूं, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? जल्दी बता दो। बिल्कुल ठीक, संवाद शब्द में आपका जो उपसर्ग होगा 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ रहे? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सम, क्या होगा? सम, बी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जागृति शब्द में प्रत्यय बताओ। वो तो लाइन से आते हैं उपसर्ग प्रत्यय, समझ रहे हैं? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, देखो प्रत्यय, प्रत्यय में क्या आ रहा? पा आ रहा, और पा से पीछे, पा से प्रत्यय, तो यहां से हमको एक चीज याद होगी कि प्रत्यय तो जो है वो पीछे लगते हैं, तो बचा क्या? उपसर्ग, वो आगे लगेंगे। समझ रहे? तो इस तरीके से मैंने याद किया हुआ, इसी तरीके से आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल ठीक है, जागृति शब्द में आपका इति प्रत्यय है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, आप बीती शब्द में कौन सा समास है?
आप पर बीती, आप पर जो बीती जाती है उसको बोलते हैं आप बीती। और जहां पर कारक चिन्हों का भी बोध होता है वहां पर आपका क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास। तो आंख बंद करके आप लोग तत्पुरुष समास लगा दो। समास की वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है, अगर आप चाहते हैं दोबारा मैं आप लोगों के लिए समास की वीडियो प्रोवाइड करवाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। दोकाल का उपसर्ग बताइए, उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ लगाए जाते हैं, जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक, आगे लगाए जाते हैं। तो दुकाल का उपसर्ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, दू जो है वो आपका एक दुकाल का उपसर्ग होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। निर्जन का सही संधि विच्छेद बताओ। निर्जन का सही संधि विच्छेद 64, आसानी से बता सकते हैं अगर आपने संधि पहचान ली। बिल्कुल ठीक, विसर्ग संधि है और एक ही ऑप्शन में हमको विसर्ग दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में, तो ज्यादा हमको कठिनाई की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है, जल्दी बता दो। ये एक मुहावरा है। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ है आपका एकमात्र सहारा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है, आसानी से बता सकते हैं, बहुत सिंपल लोकोक्ति ये तो दी है आपकी, जल्दी बताओ। एक पंथ दो काज का अर्थ हो जाएगा एक साथ दो काम होना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समानांतर का सही संधि विच्छेद बताइए। समानांतर का सही संधि विच्छेद बताइए, क्वेश्चन नंबर 67, समानांतर का सही संधि विच्छेद। तो समानांतर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समान प्लस अंतर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद बताइए। गायक का सही संधि विच्छेद बताइए कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, गे प्लस अक, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ए स्वर का मेल अन्य स्वर से होता है तो आय आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर अयादी संधि होगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग पहचान लीजिएगा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पे शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पे शब्द का अनेकार्थी नहीं है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, पे शब्द का अनेकार्थी। तालाब जो है ये पे शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। जल्दी बताइए, नदी शब्द में कौन सी संधि है। नदी शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 70, नदी शब्द में कौन सी संधि है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, नदी शब्द में आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी, दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, 71। महान है जो पुरुष, महान पुरुष उसे क्या बोलेंगे, महापुरुष। महान है जो पुरुष उसे क्या बोलेंगे, महापुरुष। और जहां पर है जो की हिंदी आती है वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग समास की वाली वीडियो जरूर देखो, आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आती जाएंगी। तो महापुरुष में कर्मधारय समास होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और मैं और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। हालांकि ये क्वेश्चंस टोटल 32 हो गए, लेकिन आने आपके 37 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपके स्किप करे हैं वो आपके गद्यांश वाले हैं। गद्यांश में क्या होता है, आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ वो 5 में से 5 ही क्वेश्चंस आप लोग सही करेंगे, ठीक है। तो उसको आधार मान करके हम पूरे 37 क्वेश्चंस का ही टेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का। तो सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। इसकी पीडीएफ हम आपको आज रात के आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।